हेलो नमस्कार, कैसे हैं सब। और ये था शनिवार का दिन। अगले दिन 8 को हमें दिसंबर में जो है निकलना था शादी के लिए। तो ये शनिवार को मैं अपना तैयारी कर रही थी। दोपहर का मैंने बना लिया था और रात का भी मैंने एक साथ बना दिया था, ताकि मैं कुछ टाइम अपने लिए भी दे सकूं, क्योंकि मैंने अपना खुद के लिए कुछ भी नहीं कर रखा था। हेलो 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 हेलो। कैसे हो भाई लड्डू? ठीक हूँ। आज सुबह सुबह जो है हमारे लड्डू साहब जो है दौरे पे आ गए हैं, है ना? हाँ। ताई जी से मिलने। आज क्या? अच्छा, आज तो सैटरडे है ना? तो सैटरडे। आज शादी में जाना गाइस। ओहो गाइस किसको जाना है शादी में? किसकी बात है? दीदी, आपको शादी में जाना है? हाँ। ओ, देख क्या बोल रहा, आज हमको शादी में जाना है गाइस। लड्डू दीदी क्या बोल रही है? कैसे? जल्दी झाड़ू दे रही हूँ बाहर से, फटाफट। सैटरडे है, काम करेंगे। लड्डू, अब से हर सैटरडे को दीदी के पास आ जाया करना है। चलो झाड़ू पोछा लगाओ। आज झाड़ू लगा दी। चेहरा कैसा हो रहा है? पर मैं शाम को वो लगाता हूँ पोछा। ओह, झाड़ू नहीं लगाता। तुम रोज शाम को पोछा लगाते हो? है, आप पूछूंगी मैं घर में। हमारे यहाँ झाड़ू हमारा लड़का इतना कामा है और ताई जी के पास कुछ नहीं करता है। लड्डू, चल फटाफट आ, झाड़ू लगाएंगे आज। लगाओ दोनों भैया दीदी। हम दोनों ने तू लगाएगा सिर्फ। चाची भी ना इसको छेड़ती रहती है, बस परेशान करेगी। शनिवार ना इसकी छुट्टी होती है, मतलब सैटरडे संडे ऑफ होता है। आ गया वो घूमने, भाग रहा। रहने दे, मैं तो उसको रुला। आजा लड्डू आजा। यारा, आ जाओ, दीदी परेशान करती है। झाड़ू लगाने के नाम पे दीदी के डिशुम डिशुम कर देंगे, है ना? तू मेरा बाल लड़के काम करते हैं, हैं? जाने के बाद मैंने एक तरफ जो है दाल चौंक दी थी और दूसरी तरफ मैं ना पालक पनीर बना रही थी रात के लिए, क्योंकि मैंने फिर थोड़ा फेशियल वेशियल करना था ये सब। तो मैं कहा पहले ये सब निपट जाए ना, तो उसके बाद तो आराम से रेस्ट होएगी। सारी पैम्परिंग होगी, तो इसीलिए लग गई थी। शेफ लगा हुआ है अपने लिए और अपनी दीदी के लिए सैंडविच बनाने। क्यों, क्या है बता दीजिए आपने मैडम जी, क्या क्या किया है शेफ? बटर और मिर्ची, हरी मिर्च और टमाटर, बस। हाँ, उनको चॉप करके और बटर को जो है इसने फेंट फेंट के मेल्ट कर लिया है, पिघला लिया है। यानी गरम उसमें नहीं करना है, आप उसके पीसेस ऐसे कर रखे थे ना, फिर इसको चम्मच से फेंट फेंट के कर दिया है। और इसके ब्रेड के चारों तरफ से कट कर दिया है। अगर आपको चाय है, अदरक नहीं है, बाकी चीज़ें हैं। तो ये अब यहाँ पर इस तरीके से रखा जा रहा है। पता नहीं आज नया कुछ देख के आई है, अभी वीडियो करते हैं, पर इसमें मेयोनीज वगैरह करते हैं। जो अभी नहीं है तो आप बटर और ये कर लो। ओह, यहाँ पे जो है स्लाइस हो रखे हैं ये वाले भी टमाटर के, भाई प्रॉपर है। यहाँ ये चीज़ खुल गया है, जो कि भर भर के चलता है, एक एक चीज़ एक स्लाइस में। हाँ, हमारा जूनियर शेफ। और साथ में चाट चटाई का काम भी चल रहा है। एक बन गया है। इस तरह से जो है सारे रेडी हो जाएंगे। फिर क्या करेगी? सेकने है। तो इसमें तुमने वो सब भी डाला कुछ? क्या? चिली फ्लेक्स या ये सब? वो तो दिख नहीं रहा, कुछ भी नहीं डाला है ना? सिंपल है बस। तो मसालदानी क्यों रखी? वो मैं भूल गया। थोड़ा सा इसमें मिर्ची भी डाल देना, नमक वमक भी डाल देना। तो डाला तूने? नमक डाला। नमक डाला है इसमें इसने। वैसे तो इसमें कम डालना, क्योंकि इसमें भी होता है ना तुम्हारे मक्खन में, उसी हिसाब से डालना। तो चिली फ्लेक्स ऊपर से कर दो,
छोड़ी है या ख़त्म है? यहाँ पर जो है ऑरिगेनो डल गया है। ऑरिगेनो है या मिक्स हर्ब्स डाले? ऑरिगेनो है, ये है मिक्सर। ये रहा मिक्स हर्ब्स। चिली फ्लेक्स ख़त्म? वो तो खत्म हो जाता वो कहाँ बचने, हर चीज़ में लाल लाल कर करके कर देती है। तो चिली फ्लेक्स डाल दीजिएगा आप, इसमें थोड़े ही नहीं है इसमें। हो गया तो डाल देना घर में। और जिसको ज़्यादा वो लगे तो वैसे तो हरी मिर्च काट रखी है इसने। तो ये सैंडविच काफ़ी टेस्टी बने थे। हमने तो नाश्ता कर लिया था, इन दोनों का ही था बनना। तो बाकी इसमें जैसे उसने बताया, नमक आप जो है चिली फ्लेक्स डाल लो, ऑर्गेनो डाल दो और मिक्स हर्ब्स डाल दो, बस सिंपल सा। बाकी बटर में फेंट लो सब चीज़ें। प्याज व्याज डाल करके उसने शिमला मिर्च हरी मिर्च काट रखी थी और इस तरह से स्लाइस बना के फिर उसको आप सैंडविच मेकर में अच्छे से जो है सेक लो और बढ़िया से सैंडविच रेडी हो गए थे। उसने टेस्ट करवाया था, काफ़ी टेस्टी लग रहे थे। मक्खन देखो कैसे पिघल रहा है। बंद कर फटाफट, वो नीचे आ जाएगा। मेरे सैंडविच पे चक जाएगी अब। ये रेडी हो गया इनका सैंडविच। ये देखो गाइस, यहाँ तैयारी चल रही है जाने की। सारा सामान फाइनल। हाँ, हम भी जा रहे हैं हिमाचल। हम बाद में आएंगे फ्लाइट से। हाँ, इन लोगों को गाड़ी से भेज रहे हैं। फ्लाइट भी नहीं, अपना पर्सनल जेट है। हाँ। हिमाचल तो जाती नहीं फ्लाइट। अविशी और मैं। है ना अविशी? क्या तू और मैं क्या पर्सनल जेट लेके जाएंगे अपना। स्कूल? स्कूल नहीं, हिमाचल। ये अरे वो 5 बर्तन या 7 बर्तन देते हैं ना आप लोगों में लड़की को मंडप में, वो सब बेकार लगती है ना चीजें। है योजना फिर मैंने स्टील के गिलास ही लिए हैं पूरे। क्या इनमें ऐसे कलर लगाया? नहीं इनमें तो नहीं है डिजाइन। कम से कम वो एक एक दो दो चीजें यूज भी नहीं होती। कैसे देख रहा है मेरा बेटा? जा रहे हम सोना बच्चा। ठीक है, बो करना और काटी काटी करना सबको, जो भी बदमाशी करेगा। ठीक है, सो जाओ, यहाँ पे चलते हैं हम। यहाँ पे खड़ी है पित्ती हमारी छोटी, पापा की टोपी मल के। ठीक है फिर, है ये दो हम लोग गुल्लू। ठीक है, ध्यान रखना ठीक से, लड़ाई झगड़े नहीं। जाओ जल्दी जाओ, सोए मत रहना और बेल बजा रहे। ठीक है, बाय बाय, मिलेंगे बाय। कब? रिश्वत है। ठीक है बच्चों में। तो लीजिए, हमारी जो है फाइनली जो है हमारा सफ़र शुरू हो गया था हिमाचल के लिए, जो हमें शादी में जाना था। तो हम लोग सुबह जल्दी निकल गए थे यहाँ से। ये अभी हरबटपुर का चौराहा क्रॉस करते हुए, तो उस वक्त अंधेरा ही था, लोग घूमने निकले हुए थे, अपने डॉग्स को घुमा रहे थे। और ये देखिए इस वक्त सूरज उगने वाला हो रहा था और ये भी गाड़ी में ही अभी बैठे हुए हैं यहाँ पे ये महाराज जी। तो चलिए अब यहीं से जो है इस कंटिन्यू रखेंगे ब्लॉग्स को, और आप लोग सब ब्लॉग्स को प्रॉपर देखिएगा। बीच में हिमाचल पोंटा पहुंचने के बाद फिर हमने वहाँ पे पेट्रोल वगैरह भरवा करके आगे की तरफ निकल दिए थे। मैं तो चुपकी चुपकी लेके नींद पूरी करके हो गई, नींद आ रही थी बहुत, जबरदस्ती आंखें बंद हो गई। यहाँ पर महाराज जी, और अम्बाला क्रॉस कर दिया है हम। अम्बाला कह रही हूँ क्या है, काला नारायणगढ़ पहुँचे अभी। वहाँ से फिर बीच में से हमारा रास्ता कट जाएगा कहीं। सफ़र में हम लोग बीच बीच में रुक रुक के ही चलते हैं अपना, आराम से थोड़ा सा रेस्ट भी हो जाती है। तो चाय वगैरह के लिए रुके थे भाई, भैया और मैं तो चाय के बिना रह नहीं सकते।
भैया ने और मैंने एक साथ ही उठाई। हाँ नाश्ता कर रहे हो। अब चल दिए हम लोग टी ब्रेक लेके, चाय पी बस, क्योंकि कुछ खाने का वो नहीं था। सुबह एक रोटी वगैरह ले ली थी, नाश्ते में कर लिया था 5:30 बजे हम लोगों ने, क्योंकि दवाई वगैरह लेनी होती है। अब ये है कि बाद में ही रुक के कहीं कुछ ना कुछ ले लेंगे। तो इस तरह से रुक रुक के चल रहे हैं, टांगे भी सीधी हो जा रही हैं, वरना तो बहुत बुरा हाल हो जाता है लंबे सफ़र में। अभी वही है तो नारायणगढ़ वाला एरिया है ना, और सामान तो कोई डिक्की में आना नहीं था, तो यहाँ पे पीछे भी सब भरा पड़ा हुआ है। ये है इस बार बच्चे नहीं है साथ में, वरना तो सामान कहाँ जाता और सब कहाँ जाते। मैंने ना मैप लगा रखा था, तो जो हम लोग दूसरे एरिया से जा रहे थे, जो टनल वगैरह नए बने हैं उस साइड से, तो ये कहीं मोहाली वगैरह के एरिया में से निकलता है। तो बस वहीं पे देखिए बीच में ना, बिल्कुल मार्केट में ही उधर था। ये शायद इनकी सिख वालों की जो है, इनका कोई ग्रंथ जा रहे थे, तो उसी में ही कीर्तन करते हुए और इस तरीके से इनकी पूरी जो है निकली हुई थी। रैली बोलते हैं या जो यात्रा तरह से बोलते हैं वैसे। अभी खूब मजे किए। इनको बच्चों को कर रहा है कि मेरे साथ खेलें, वो डर रहे, उसको हो रहा है कि बच्चे मेरे साथ खेलें। रॉकी तो हाथ छक जाए, सही बोला भैया ने, छक जाए, छक। खाना भी तो लंगर में छका जाता है। फिर हम लोगों ने 12 सवा 12 बजे फिर बीच में रुके थे, मोहाली वगैरह क्रॉस कर दिया था। तो उसके बाद फिर था कि लंच का भी टाइम हो रहा था, तो हमने कहा कर लेते हैं, भूख भी लग रही थी। वो सब करने के बाद फिर हम लोग अपने अगले पड़ाव की ओर निकल चुके थे। बस अब थोड़ी देर में जो है वो हिमाचल शुरू होने वाला था। ये जो चढ़ाई दिख रही है आपको, ये एरिया समझ लो अब हिमाचल शुरू हो गया था। चढ़ाई रोड पे बिल्कुल आ चुके थे जहाँ से टनल शुरू हो रहा था। ये फर्स्ट टनल था। इस तरह से 3 टनल थे जो क्रॉस किए थे, और पूरे एरिया में इतना सुंदर व्यू थे ना, बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट हुआ है, बहुत ही अच्छी चीज़ें करी गई हैं। तो अच्छा है, इसकी वजह से जो है रास्ते भी बहुत कम हो गए हैं, मतलब इतना लंबा टाइम लगता था हम लोगों को पहुंचने में, अब वो जल्दी सबसे कवर पहले हो रहा तो है। यहाँ धूल मिट्टी देखना जरा, ओ बाबा, हाँ ये कौन सी वो है? ये सतलुज का ही है। अरे हमें याद नहीं है, वो पहाड़ी के ऊपर से फोटो। तो हम लोग गए थे ना, तो हमें इसका नाम नहीं पता था, अभी मुझे कुछ ही दिन पहले पता चला। इसे गोविंद सागर लेक बोलते हैं। तो ये गोविंद सागर लेक है। ये ऊना वाली साइड से भी जाओ तो भी पड़ती है, और इधर से भी जाओ तो भी पड़ती है। तो ये भी बहुत सुंदर व्यू था यहाँ का। राइड्स वगैरह वो सब होती हैं। अभी रुके हम यहाँ पे देखो दिखाने के लिए। फोटो ले ली हैं और अब निकल रहे हैं यहाँ से भी। थोड़ी देर हॉल्ट कर लिया था, 10-15 मिनट का। ये वो सतलुज लेक है ना, सतलुज लेक है शायद इसको ना, ये इस एरिया में भी पड़ती है। तो ये वो थी, वहाँ पे रुके थे। तो अब चलते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा, ये सतलुज लेक नहीं गोविंद सागर लेक है। तो बस ये पुल क्रॉस करने के बाद तो फिर यहाँ से फिर ख़त्म हो जाते हैं सारे टनल और सब कुछ, और उसके बाद थोड़ा सा और चल के घुमारड़ी की क्या करके है, और उधर से बाईपास होके आपका शिमला को रूट कट जाता है। हम लोगों को इधर हिमाचल प्रॉपर इस साइड में आना था,
बड़सर और ये हमारा इस साइड के एरिया में हमीरपुर में, तो हम घुमारड़ी जगह है वहाँ से मुड़ जाते हैं मिठाई लेने। और यहाँ पर सब रुके थे। देख लो। जय मिठाई लेने के लिए सामान हाँ लेने लिखा के तो हुआ था, पर यहाँ तो मारुति सुजुकी का वो बना हुआ नहीं है, ऊपर है। ऊपर होगा। गए ये लोग लेने देखने मिठाई। मैप में लगा रखा है, अब बस नज़दीक ही है, देखते हैं कब तक पहुंचते हैं। लेकिन इस तरीके से ना गाँवों के बीच में से जाना पड़ रहा है। मैप में तो पता नहीं कौन सा रूट दिखा रखा है बहुत धीरे धीरे चलानी पड़ रही है। In 200 meters, turn left. मतलब धीरे देखना, इधर तार भी है। इस तरह से घर है। यहाँ पे आकर के तो बादल का रंग भी इतना साफ हो रहा है ना, वाह घुमारड़ी से थोड़ा आगे आने तक के बाद जो है भैया लोग आगे की तरफ निकल गए थे और हमें उससे पहले और देवी जाना था, अपनी बुआ जी के यहाँ रुकना था, बुआ सास जी के यहाँ। तो बस वहीं के लिए हम लोग निकल गए थे, वहीं कहीं हमने मैप लगा रखा था। तो चलिए इसी के साथ ब्लॉग का एंड